एबी सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम देखते हैं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका व्याख्या कर दूं जिससे आसानी रहेगा आप लोगों को। तो ट्रिक, पहले तो उसकी ट्रिक देख लो कि KUSAGRA। कॉपी पेन लेके बैठो और लिखो। के का मतलब होता है कृषि, यू का मतलब उद्योग, एस का मतलब स्वावलंबी अर्थव्यवस्था, ए का मतलब आत्मनिर्भरता, जी का मतलब गरीबी उन्मूलन, आर का मतलब रोजगार सृजन और ए का मतलब हो जाएगा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। इतना समझ आया? वीडियो को फिर से 10 सेकंड पीछे लेके जाओ और दोबारा से सुनो, उसको दोबारा से लिखो। ये ट्रिक तुम्हारी क्या है कि पहली पंचवर्षीय, दूसरी, तीसरी इस प्रकार से जो उद्देश्य रखे गए थे, तो जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य क्या था कि कृषि को बढ़ावा देना, दूसरी में उद्योग को बढ़ावा देना, तीसरी में स्वावलंबी अर्थव्यवस्था विकसित करना। इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन को देखते हैं शुरुआत से। तो पहला क्वेश्चन दिखता है कि भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो भारत में जो अंतिम पंचवर्षीय योजना लागू की गई वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद पंचवर्षीय योजना ही खत्म हो गई। चालू क्या हो गया? नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वर्तमान का प्रधानमंत्री। और पंचवर्षीय योजना का भी अध्यक्ष कौन होता था उस टाइम का? वर्तमान का प्रधानमंत्री। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेरोड डोमर मॉडल का पालन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था या किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो 1956 से लेके 1961 ये था। थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। 1951 से लेकर 1956 ये थी पहली पंचवर्षीय योजना। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे चली थी और इसका मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, दूसरा देखते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया। और ट्रिक में मैंने आपको लिखाया है। तो 5वें क्या था? गरीबी उन्मूलन। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। और ये चली कब से कब तक थी? 1974 से लेके 1978 तक। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया था? तो USSR, रूस। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख या मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था? तो ये 25% की वृद्धि करना था। तो 6वां क्वेश्चन। औद्योगिक क्षेत्र पर कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से केंद्रित थी? तो उद्योग पर कौन सी केंद्रित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से लेकर 1961 तक चली, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। पीसी मतलब प्रकाश चंद्र। 2012 में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और इसके बाद नीति आयोग आ गया। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध कौन पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो ये 4थी पंचवर्षीय योजना थी। उस टाइम पे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। चौथी कौन सी होनी चाहिए थी? 66 से लेके 71 तक। लेकिन हुआ क्या, उस टाइम पे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो उसको स्थगित कर दिया गया। तो उसी टाइम को योजना अवकाश भी बोलते हैं। पहला योजना अवकाश कब से कब तक? तो 1966 से लेके 1969 तक रहा पहला योजना अवकाश। किस पंचवर्षीय योजना में अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर नारे का प्रयोग किया गया था? तो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना किस साल लागू हुई थी?
तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 में लागू हुई थी। देश तेज और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित? तो ये आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना में विलंब हुआ था? तो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें विलंब हुआ था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना चली कब से कब तक थी? तो 1992 से लेके 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चली। 13वां क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1951। इस टाइम के मॉडल कौन सा था? हेरोड डोमर मॉडल। ठीक। विद्यालय अनुदान योजना को किस पंचवर्षीय के तहत स्थापित किया गया था? ये पहली पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना का वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक था? तो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसका दर रखा गया था कि 2.1 तक बढ़ना चाहिए, 2.1%, लेकिन बढ़ा कितना? 3.6% तक बढ़ा। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? तो 1961 से शुरू हुई थी। 1961 से 1966 तक रही थी और इसका उद्देश्य क्या था? स्वावलंबी अर्थव्यवस्था विकसित करना। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई। भारत को आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? फिर से देखो भाई क्वेश्चन आ गया। तो ये चौथी का उद्देश्य था। तीसरी और अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारी और बुनियादी उद्योगों के तेजी से औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो ये आपका हो गया दूसरी पंचवर्षीय योजना। इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। जो ये था आत्मनिर्भर बनाना, कि आत्मनिर्भर बनाने का यहाँ पर अर्थ है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो वो तीसरे में जाएगा। और अगर अकेले ये बात कर देता कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, तो वो चौथे में चला जाएगा। यहाँ बात उसका कहने चाह रहा है कि अर्थव्यवस्था से। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने आप को बैक कर लेना, बाकी देख लेना। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना को कब शुरू किया गया था? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना को 1951 में शुरू किया गया था। कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य है? ये पहली का आदर्श वाक्य है। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो इसका भी आंसर पहली पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? तो इसमें लक्षित आर्थिक विकास दर थी 5.2, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना चली 1980 से लेकर 1985 तक। ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना महान लोवेस के विचारों पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना महान लोवेस के आधारों पर थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पे थे पीवी नरसिम्हा राव। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक चली। वीडियो को पूरा देखा तो लाइक भी कर दो उसको। ठीक है।